टाइगर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे डीसी को फोन लगा देते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे थानादार को फोन लगा देते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मंत्री को फोन लगा देते हैं। भोला महतो पर टाइगर जयराम महतो क्यों मेहरबान है? देखिए, मेहरबान किसी पे नहीं है। हमने क्या कहा, मेहरबान टाइगर किसी पे नहीं है और पार्टी किसी पे भी मेहरबानी का परिचय अभी तक नहीं दी। वीडियो वायरल कर सकती हैं, भोला महतो जी का वीडियो वायरल कर सकती हैं। वैसे झारखंड की जनता ये भी सुनना चाहती है कि क्या बेबी महतो जी से भी उनकी बात हुई है। आप भावना का कदर करते हैं, जब आपके माए माटी पे आँच आए, जब आपके अस्तित्व पे आँच आए तो लोगों में क्रोध उत्पन्न होता है। उनके ज़मीनों को शायद लूटने का प्रयास किया जा रहा है सीसीएल की तरफ से, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर में गाली गलौज नहीं किए हैं। इसका विषय है, प्रशासन जांच करेगी, फॉरेंसिक जांच होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद का कहानी चलेगा। लेकिन आपने इस ऑडियो को वायरल करके आप आरोप लगा के कहीं ना कहीं एक पति पत्नी में क्लेश उत्पन्न कर दिए, एक भाई भाई में क्लेश उत्पन्न कर दिए, एक बाप बेटे के रिश्ते में क्लेश उत्पन्न। आपको कोई लड़की बाबू बोल के संबोधित करती है क्या? ये आपसे प्रश्न है मेरा। आपको कोई भी लड़की कभी बाबू बोल के संबोधित किए करती है क्या? और आपको कभी कोई लड़की ये बोली है क्या कि आप मेरे बारे में गर्लफ्रेंड हम आपके हैं, किसी को मत बोलिएगा? बोलेगा? ये सुषमा बड़ाई जी का हैंडल से एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो एक व्यक्ति हैं जिनको वो बाबू सोना कहते नजर आ रही हैं। बोलता है ना, या फिर हमारा से कोई छोटा भाई है तो हम उसको बाबू बोलते हैं, लेकिन वो लहजा वो भाषा अलग वाला होता है। और ये जो ऑडियो में बाबू जो बोला जा रहा है ना, वो एक अलग लहजा वाला भाषा है। तो कौन है? हम उन मोहतरमा से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि कौन है वो आपके रिश्ते में जिसको आप बाबू कह रही हैं? कौन है? हम उनसे प्रश्न करना चाह रहे हैं कि आप कौन है वो। उनके ही हैंडल से ये ऑडियो वायरल है जो आप बाबू। ये कुछ नहीं है, एक बसा बसाया परिवार को बर्बाद करने की साजिश है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बसा बसाया परिवार है जिसको टारगेट करके खत्म करने की साजिश चली जा रही है और कुछ नहीं है। भोला महतो ये ठीक बोल रही हैं कि हमको बदनाम करना होता है टाइगर। तो क्या लगता है कि टाइगर आपके साथ में इस तरह से बात करेंगे? टाइगर क्या, ये टाइगर को बोल रही है कि हम टाइगर को नहीं बदनाम करते हैं। आप टाइगर को कर ही नहीं सकते हैं। हो सकता है मे भी कि आपके साथ जो लड़का बात कर रहा है वो कोई और लड़का का आवाज हो। ये तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगी, फॉरेंसिक जांच होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद का कहानी चलेगा। लेकिन आपने इस ऑडियो को वायरल करके आप आरोप लगा के कहीं ना कहीं एक पति पत्नी में क्लेश उत्पन्न कर दिए, एक भाई भाई में क्लेश उत्पन्न कर दिए, एक बाप बेटे के रिश्ते में क्लेश उत्पन्न कर दिए। ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या आरोप लगाने के बाद आप खराब हो गए? क्या आरोप लगाने के बाद आपका चैनल को लोग देखना बंद कर देंगे? नहीं ना करेंगे। आरोप लगाना एक विषय है और आरोपी सिद्ध हो जाना एक विषय है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है, इसको समझना होगा। आरोप लगाना एक विषय है, आरोपी सिद्ध हो जाना एक विषय है। तो आपने जिस चीज़ का नाम लिया, आरोप में आपने कहा कि रेप का आरोप लग रहा है, बालू चोर का आरोप लग रहा है, और क्या बताया आपने, उसका आरोप लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना ही हमारे पार्टी पे किसी के ऊपर बालू चोरी का आरोप है, ना ही किसी पे रेप का आरोप है। बालू चोरी का आरोप तो पता है आपको कि वो अब हमारी पार्टी में नहीं है। उनका जो मूल मकसद था वो करके कहीं और विसर्जन कर गए हैं। अब मामला अभी फिलहाल जो है वो जो सुषमा बड़ाई जी का मामला है, उन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है। तो ये आरोप कितना हद तक सही है ये तो समय बताएगा, ये जांच का विषय है। और अगर दोषी अगला है, अगर उन्होंने गुनाह किया है तो कानून सजा देने के लिए है। पार्टी क्या करेगी? उनको पार्टी से बाहर निकाल देगी। पार्टी के कॉरम में तो यही एक है ऑप्शन कि या तो बर्खास्त कर देना या तो सदा के लिए बाहर कर देना। यही ना कर सकते हैं हम लोग। अगर आरोपी नहीं है तो इस पर टाइगर जयराम महतो उनको इस मामले को लेकर सुषमा बड़ाई के पास कॉल क्यों किए कि आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, केस को उठा लीजिए? आखिर टाइगर जयराम महतो को आगे आना क्यों पड़ा? देखिए, टाइगर बहुत ही सीधे और भोले इंसान हैं। वो जितना एग्रेशन दिखाते हैं उतना ही वो अपने लोगों के लिए सरल और स्वभाव के वो व्यक्ति हैं। इतना वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि पूरे झारखंड से जो भी अपनी दुख पीड़ा लेके उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि दादा आप इसको फ़ोन करके ज़रा सा कह दीजिए। टाइगर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे डीसी को फ़ोन लगा देते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे थानादार को फ़ोन लगा देते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मंत्री को फ़ोन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जाके उनको कहा कि दादा ज़रा सा फ़ोन कर दीजिए, इस मैटर को देख लीजिए। आपने कहा और टाइगर ने फ़ोन कर दिया। तो हो सकता है मे भी कि टाइगर ने जब उनको फ़ोन किया उस समय भोला दा और विराट दा जो है दोनों जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं टाइगर के पास गए होंगे, टाइगर को कहे होंगे कि दादा ऐसे ऐसे बात है तो ज़रा फ़ोन करके बोल दीजिए कि काहे बदनाम कर रही है हम लोग को। तो टाइगर ने इसी एवज में उनको फ़ोन करके ये कहा कि आप इस मैटर को उठा लीजिए, आप इस मैटर को बड़ा मत कीजिए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर वो दोनों ने आपके साथ कुछ बोला होगा या कुछ कहा होगा तो हम आपके सामने उसको डांटेंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और दोनों को आपके सामने बुला के डांटेंगे, तो वो तो आपके पक्ष भी रखे।
अब अगर आपको उनसे मदद की उम्मीद नहीं है या मदद की उम्मीद आप नहीं रखती हैं या फिर आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, तो आप जो इच्छा करें वो आप कर रही हैं। इनका देखिए मूल मकसद है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी जनरेट करके अपने हाइप को ऊपर ले जाना, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी जनरेट करना है और कंट्रोवर्सी जनरेट करके अपने आप को इतना हाइप दिला देना है कि हम चर्चा का विषय बन जाए। बता दें कि सुषमा बड़ाइक ने एक मीडिया में आकर बताई थी कि इस मामले को लेकर जब बेबी महतो को जानकारी मिली तो बेबी महतो ने सुषमा बड़ाइक को दबाने का प्रयास किया, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाई है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बेबी महतो जी का जो नाम आ रहा है वो अपने ऑडियो में कह रही हैं या फिर जहाँ भी कह रही हैं, तो जैसे वो टाइगर का ऑडियो वायरल कर सकती हैं, भोला महतो जी का ऑडियो वायरल कर सकती हैं, वैसे झारखंड की जनता ये भी सुनना चाहती है कि क्या बेबी महतो जी से भी उनकी बात हुई है। आपको भी लगता होगा कि अगर बात हुआ होगा तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर हुआ होगा, उसको भी वायरल कर दे। झारखंड की जनता वो भी सुनना चाहती है। आरोप लगाना और सिद्ध हो जाना दोनों अलग विषय है। वो आरोप लगाने के लिए जेल कैंप के सभी नेताओं पे आरोप लगा देंगे, तो क्या करें हम लोग जेल कैंप के जितने अधिकारी को। सुषमा बड़ाइक ने साफ तौर से कही थी कि अगर हमको आरोप लगाना था, अगर फंसाना था तो हम विधायक को भी फंसा सकते थे, जयराम महतो को भी फंसा सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं, इसीलिए हमने इस मामले को उठाया। आपसे एक मेरा एक प्रश्न है, इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपको कोई लड़की बाबू बोल के संबोधित करती है क्या? ये आपसे प्रश्न है मेरा। आपको कोई भी लड़की कभी बाबू बोल के संबोधित करती है क्या? और आपको कभी कोई लड़की ये बोली है क्या कि आप मेरे बारे में गर्लफ्रेंड हम आपके हैं, किसी को मत बोलिएगा? बोले का? ये सुषमा बड़ाइक जी का हैंडल से एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो एक व्यक्ति हैं जिनको वो बाबू सोना कहते नजर आ रही हैं। वो कहते नजर आ रही हैं कि टाइगर को नहीं बोलिएगा कि हम आपकी गर्लफ्रेंड हैं, झूठ मत न बोलिएगा। तो इतना फ्रेंकली बात करना एक महिला पुरुष में ये तब होता है जब दोनों में काफ़ी संबंध गहरा होता है, चाहे वो दोस्ती का संबंध हो, चाहे वो भाईचारगी का संबंध हो, चाहे वो कोई अन्य संबंध हो, ये तभी मामला आता है। बाबू हम लोग किसको बोलते हैं? हम अपना बेटा बेटी को बाबू बोलते हैं। आप किसी भी परिवार को तोड़ने का काम मत करिए। अगर जेन्युइन है, जायज़ है तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन इस तरह से ऑडियो वायरल करना, आप बाबू सोना में बात करना, ये ठीक नहीं है। आपके पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ता थे, रिजवान अंसारी हो गई, रवानी हो गई, ये कई और तमाम लोग हैं। अगर आरोप लगता था तो पार्टी ने तुरंत एक्शन लेकर उन पर कार्रवाई की। या महतो पर टाइगर जयराम महतो क्यों मेहरबान है? देखिए, मेहरबान किसी पे नहीं है। हमने क्या कहा? मेहरबान टाइगर किसी पे नहीं है और पार्टी किसी पे भी मेहरबानी का परिचय अभी तक नहीं दी है। अगर मेहरबानी दिखाना होता तो रामगढ़ प्रत्याशी पनेश्वर महतो पे कार्रवाई नहीं होती, जो काफ़ी संघर्ष व्यक्ति हैं, वो पार्टी को शुरू से पार्टी में रहे हैं और पार्टी को सींचे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती। मेहरबानी दिखाना होता तो अन्य लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। भोला महतो जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर भोला महतो जी सच में दोषी हैं तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, ये कहीं छुपा नहीं जा सकता। और कार्रवाई करने के लिए पार्टी सिर्फ उनको पार्टी से बाहर कर सकती है। हम बार बार कह रहे हैं कि एक मात्र कार्रवाई पार्टी कर सकती है, उनको बाहर करने का, और कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरा कहना है कि पार्टी पहले ये देख रही है, अपने स्तर से जाँच कर रही है कि मामला कहाँ तक सही है। अपने लोग से भी जांच करवा रहे हैं, पार्टी के लोग भी जांच कर रहे हैं, प्रशासन भी लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आज हम उसको बाहर कर दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और 10 दिन बाद अगर वो काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद कुछ ना कुछ तो झारखंड की जनता को सामने रिजल्ट आना ही है कि वो कितना सही है और कितना गलत है। ये थोड़ा सा इंतजार कीजिए। निर्वाण महतो उर्फ तिवारी महतो जो मांडू के विधायक हैं, एक ऑडियो वायरल हुआ था कि टाइगर जयराम महतो को लेकर, उनकी माँ को लेकर गाली दिया था, लेकिन उस पर बहुत सवाल चला, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, जेल के हमने बहुत प्रतिक्रिया दिया। आपका जो पूर्व विधायक उम्मीदवार है जो बिहारी महतो, पूरे लैंग्वेज में कहीं ना कहीं गाली देते नजर आ रहे थे। क्या लगता है, तिवारी महतो इस तरह का बयान को लेकर आपने बहुत सारा सवाल और जवाब दिया था। अब बिहारी महतो आपका जेल के के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या इस तरह का गाली देने की सवाल उठता है? जी नहीं, ये हम उनकी भावना का कदर करते हैं। जब आपके माय माटी पे आँच आए, जब आपके अस्तित्व पे आँच आए तो लोगों में क्रोध उत्पन्न होता है। उनके ज़मीनों को शायद लूटने का प्रयास किया जा रहा है सीसीएल की तरफ से, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर में गाली गलौज नहीं किए हैं, वो किसी का नाम लेके गाली गलौज नहीं दिए हैं, वो आवेश में आके अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। और इसमें विशेष कुछ नहीं है, वो किसी का नाम लेके या किसी व्यक्ति के मने के टारगेट करके वो नहीं कहे हैं। वो उनकी जो माय माटी, अपनी जो संपत्ति है, अपने बाप दादाओं की जो बसी बसाई ज़मीन है, अगर कोई उसको हड़पने आएगा, उसको लूटने आएगा तो तकलीफ़ तो मन में होगा। और वो तकलीफ़ जब भावना बन के बाहर निकलता है तो ऐसी भाषा का प्रयोग
इंसानी है, नेचर है, स्वभाव है कि वैसी भाषा का प्रयोग हो जाता है। तो कानून का सहारा क्यों नहीं लिया गया है? एक विधायक उम्मीदवार का अगर इस तरह का शब्द निकलेगा तो जनता कितना भरोसा करेगी? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए, निश्चित तौर पे लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देने से, कुछ भी कह देने से समाधान नहीं होता है, लेकिन अब उनकी ये वैचारिक सोच है, वैचारिक अपनी बोलने की शैली है, इस पे हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। हमको लगता है कि बिहारी महतो जी एक होनहार लड़के हैं और एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। वो इन चीज़ों को समझेंगे और धीरे धीरे जैसे ही वो और मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे वो और आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, ये सारी बातों को वो सुधार करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं।